नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। लोकसभा चुनाव से पहले ईसीआई का बड़ा एक्शन। आपको बता दें कि दरअसल 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाने का आदेश जारी किया गया है। गुजरात, उत्तर प्रदेश के गृह सचिव को हटाया गया है। बिहार, झारखंड के गृह सचिव को भी हटाया गया है। साथ ही साथ उत्तराखंड, हिमाचल के गृह सचिव को भी हटाया गया है। बंगाल के डीजीपी को हटाने का भी आदेश आया है। तो 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाने का आदेश आया है, जिसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश के गृह सचिव को हटाया गया है। अलावा बताएं आपको कि बिहार, झारखंड, ये भी वो राज्य जहां के गृह सचिव को हटाया गया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त के उत्तराखंड, हिमाचल के गृह सचिव को भी हटाया गया है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए से करेंगे हमारे सहयोगी दीपक चौबे का। दीपक, जिस तरीके से कई जगह फेरबदल ये हमें देखने को मिल रहा है लोकसभा चुनाव से पहले, ईसीआई का ये बड़ा एक्शन किस तरफ इशारा कर रहा है? बिल्कुल, देखिए, एक तरीके से लोकसभा का चुनाव है और आचार संहिता लग गई। उसके बाद अगर देखा जाए तो केंद्र, अगर चुनाव की बात की जाए तो उसने एक बड़ा कदम उठाया। यूपी, गुजरात, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल और झारखंड के जो गृह सचिव हैं उनको हटा दिया गया है कि वहां निष्पक्ष चुनाव हो जाए। हालांकि इसमें सबसे बड़ा जो है वो लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि बंगाल में जब तक वहां से डीजीपी को नहीं हटाएगा, जब तक वहां पर चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होगा। और बंगाल के डीजीपी पर लगातार भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी। अब पश्चिम बंगाल के जो डीजीपी है उनको भी चुनाव आयोग ने हटाने के लिए कह दिया है कि उनको हटाया जाए। नए डीजीपी कौन होंगे ये थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इस पर जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई चुनाव आयोग ने की है, ये जाहिर सी बात है कि भारतीय चुनाव आयोग चाहता है कि निष्पक्ष चुनाव हो। जिस तरीके से आपने देखा था कि लगातार जब चुनाव आयोग में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें कहा गया था कि ईवीएम की कोई गलती नहीं होती है, फिर भी लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। और इसी कड़ी को देखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा जो है कदम उठाया है और 6 राज्यों के जो गृह सचिव है उनको हटा दिया और पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाने का निर्देश दे दिया है। लेकिन 6 राज्यों के जिस तरीके से गृह सचिव को हटाया गया है, इसमें हम चाहे गुजरात की बात कर लें, यहाँ पर हम यूपी की बात कर लें या फिर हम बिहार की बात कर लें, तो मतलब यहाँ पर उम्मीद थी कि अगर ये लोग रहेंगे तो फिर निष्पक्षता के साथ चुनाव प्रचार की प्रक्रिया जो पूरी नहीं हो पाएगी। दीपक जी बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को लग रहा होगा और जिस तरीके से अदर पार्टियों के जो नेता हैं वो चुनाव आयोग में कंप्लेंट कर रहे थे कि अगर आप इनको रखेंगे तो चुनाव एक तरीके से अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। और कहीं ना कहीं पक्षपात का जो आरोप था चुनाव आयोग पर जो लग रहा था उसको दूर करते हुए चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया। और जाहिर सी बात है कि जहां जहां खासतौर पर देखा जाए कि बीजेपी शासित राज्य है वहां के गृह सचिव जो है उनको हटा दिया गया है कि किसी भी तरीके से ऐसा ना लगे कि चुनाव आयोग जो है वो एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। इसीलिए उसने खासतौर पर अगर देखा जाए तो देखिए 6 राज्य बीजेपी के हैं और झारखंड हालांकि बीजेपी के पास नहीं है, पर वहां के भी जो चुनाव आयोग है उनको माफी चाहता हूँ, गृह सचिव है उनको हटा दिया है। और बंगाल के डीजीपी जिस तरीके से सुरक्षा को लेकर, और देखिए बंगाल में लगातार चाहे वो 2014 हो चाहे 2019 हो, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी कि वहां पर जो पुलिस है वो मिली भगत है और पुलिस जानबूझकर टीएमसी को वोट कराती है। तो उसमें एक बड़ा कदम उठाया गया है और डीजीपी को हटाने का निर्देश दे दिया गया है। हालांकि और कई कार्रवाई अभी हो सकती है क्योंकि चुनाव आयोग और कई अधिकारियों को हटाने के लिए एक नोटिस जारी कर सकता है कि जहां जहां लगातार 3 साल से जो अधिकारी हैं वो जमे हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। निदा, चलिए ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले इसी का ये बड़ा एक्शन, जिसमें बताएं आपको कि दरअसल 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाने का आदेश आया है।